हाई एक्यूरेसी ट्रेडिंग फार्मूला के बारे में ये प्रेजेंटेशन में आप लोग सीखने वाले हो। और वो फार्मूला बेस्ड ऑन पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रेटेजी। ये जो फंडामेंटल है शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, एक सटीक दिशा दिखाता है। तो जो ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो अंत तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो स्ट्रेटेजी जो मैंने डेवलप किया ये कितना ज्यादा पावरफुल है और कितना सिंपल है और कितना इसमें एक्यूरेसी मिलता है। तो आप खुद समझ पाओगे, डिसाइड कर पाओगे कि ये स्ट्रेटेजी कितना काबिल है ट्रेडिंग करने के लिए। ओके, तो मैं प्राइस एक्शन डेवलपर हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट और ट्रेडिंग कोच। मेरा नाम प्रभाकर रॉय है। तो चलो अभी चार्ट पे समझ लेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ और कैसे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना है वो समझ पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने रिलायंस स्टॉक का 5 मिनट का चार्ट लिया। तो इनिशियली देख पा रहे हो कि एक डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है और ये चैनल पे मैं कई वीडियो में मैं ये बता चुका हूँ कि जब डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है तो पहले इनिशियल काम रहेगा कि इसका हाई और लो मार्क करना। तो मैंने हाई मार्क कर दिया और इसका लो मार्क कर दिया। जब डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है यहाँ पे ओपनिंग हुआ और सेम वही पॉइंट पे क्लोजिंग भी हुआ। तो यहाँ पे बायर और सेलर का स्ट्रेंथ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं ये जोन को, ये टोटल जो प्राइस मूवमेंट हुआ है इसको मैं साइडवेज जोन हिसाब से मान के चलूंगा। और ये साइडवेज जोन से जब हेवी वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ बाहर आएगा और क्लोजिंग भी देगा और वही जोन को जब टेस्ट करता है तब हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। तो इनिशियली देख पा रहे हो कि ये साइडवेज जोन से हेवी वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ एक कैंडलस्टिक बाहर आया, क्लोजिंग भी दिया। उसके बाद देखो कि ये जोन को टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं और जो कैंडलस्टिक ये साइडवेज जोन का अपर लेवल तोड़ा है उसका लोअर पोजीशन पे हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। तो अपना स्टॉप लॉस इतना है छोटा सा, और देखो एक इतना छोटा सा एक मूवमेंट दिया लेकिन फिर भी आपको 1:2 2.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल गया। अभी यहाँ पे आपको समझना है कि ट्रेंड रिवर्सल जो फंडामेंटल है, जो मैं ये चैनल पे बहुत सारा वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, वो फंडामेंटल कितना कार्यकारी है वो समझ लो। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है जो ट्रेंड रिवर्सल, ये अगर समझ पाओगे तो आप इजीली बॉटम या टॉप कैच कर पाओगे, जो कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा भूमिका पालन करता है। ओके, अभी ये पोजीशन पे थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा फोकस करो। तो देख पा रहे हो कि पहले एक बियरिश मूवमेंट चला। अभी ये बियरिश मूवमेंट को आपको क्या करना है, सब पुश में डिवाइड करना है। तो ये फर्स्ट एक बियरिश पुश है, इसका रिट्रेसमेंट इतना है। तो ये आपका सेकेंड एक बियरिश पुश मिला। अभी देखो ये सेकेंड बियरिश पुश का 50% के ऊपर एक ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया यहाँ पे। तब क्या समझना है, ये जो बियरिश मूवमेंट चल रहा था ये खत्म हो गया ये लेवल पे। इसके नीचे उस टाइम के लिए प्राइस आने का संभावना बहुत कम है। और यही जो ग्रीन कैंडलस्टिक है ये ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन दे दिया। तो आप निश्चिंत होके यहाँ पे बिंदास आप बाइंग कर सकते हो। अब ये ग्रीन कैंडलस्टिक में आपको एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन मिला और उसके बाद ही आप थोड़ा सा पेशेंस रखा। 5 मिनट के अंदर जब ये एक ग्रीन कैंडलस्टिक का लो पे आने का कोशिश कर रहा है, टच करने का कोशिश कर रहा है, तो ये यहाँ पे अगर आप मान लो बाइंग किया ये पोजीशन पे, अगर आपको ट्रेड मिला ये पोजीशन पे भी, तो स्टॉप लॉस अगर आप एक छोटा सा रखा तो आपका रिस्क इतना छोटा सा है। और थोड़ा वेट करते, पेशेंस रखते, तो आपको कितना बड़ा एक मूवमेंट मिला। तो ये ट्रेंड रिवर्सल का फंडामेंटल और ये पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल बहुत ज्यादा हेल्प करता है समझने के लिए, ये थ्योरी को समझने के लिए, ये इंडिकेशन पाने के लिए। यहाँ पे आपको कोई लैगिंग इंडिकेटर यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता है। अभी ये पोजीशन पे फोकस करो। तो पहले देख पा रहे हो कि अच्छा खासा एक बुलिश मूवमेंट दिया, उसके बाद रिट्रेसमेंट चल रहा है। ये रिट्रेसमेंट खत्म करके फिर एक बुलिश मूवमेंट दे रहा है। तो ये लेवल तक आ पाया, उसके बाद क्या हुआ वो समझ लो। ये जो आपको लेटेस्ट जो बुलिश पुश मिला, ये लेटेस्ट बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट हो रहा था। तो रिट्रेसमेंट यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद फिर और एक बार बुलिश पुश देने का कोशिश किया, लेकिन ये लेवल पे आया और ये जो लेटेस्ट जो आपको पुश मिला इसका 50% के नीचे आके देखो ये कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया और एक इन्वर्टेड हैमर शेप का एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन किया। तो आपको क्या समझना है कि ये जो बुलिश पुश दे रहा था ये मैक्सिमम ये लेवल तक आ पाया, इसके ऊपर जाने का संभावना बहुत कम है। तो आप यहाँ पे बिंदास आप सेलिंग साइड पे जा सकते हो, क्योंकि आपको ये ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन मिला है।
अभी ये पोजीशन पे थोड़ा फोकस करो। देखो एक अच्छा खासा एक बियरिश मूवमेंट दिया, उसके बाद ये ट्रेंड रिवर्सल होके ये अप ट्रेंड में बदल गया। लेकिन यहाँ पे आपको इंडिकेशन कैसे मिला, कहाँ पे मिला वो देखो। तो ये आपका फर्स्ट एक बियरिश पुश है, फर्स्ट बियरिश पुश है। इसका रिट्रेसमेंट यहाँ तक था, यहाँ पे आया, फिर ये रिट्रेसमेंट खत्म करके आपको एक बियरिश पुश दे रहा था, लेकिन मैक्सिमम ये लेवल तक आ पाया। यहाँ पे आने के बाद ये जो लेटेस्ट जो बियरिश पुश फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ही देखो इसका 50% के ऊपर एक ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया। तब क्या समझना है कि नहीं भाई, ये जो बियरिश मूवमेंट दे रहा था इसका स्ट्रेंथ कम हो गया, खत्म हो गया, और प्राइस इसके नीचे आने का संभावना बहुत बहुत कम है। तो ये पोजीशन पे ये ग्रीन कैंडलस्टिक पे आपको ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला। अभी देखो कहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी ये ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होने के बाद थोड़ा सा पेशेंस रखा, थोड़ा वेट किया, और ये जो रेड कैंडलस्टिक जो फॉर्मेशन हुआ, देखो ये ग्रीन कैंडलस्टिक का लो पे वो टेस्ट करने का प्रयास किया लेकिन नहीं कर पाया। तो ये पोजीशन पे अगर आपको बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मिला, मान लो ये पोजीशन पे, ऐसा किधर भी एक पोजीशन पे, और आप नीचे स्टॉप लॉस रखा है, तो आपका रिस्क इतना छोटा सा है और आपका अपकमिंग रिवॉर्ड देखो कितना बड़ा है। अगर आप ये पोजीशन पे भी अगर ट्रेड काटोगे तो भी आपका 1:3-4 आराम से मिल गया। ऐसे ही सबसे सोचना है। अभी मान लो ये ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि ये ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन मिला बोल के, क्योंकि आपको लगा कि ये जो टोटल जो बियरिश मूवमेंट है इसका रिट्रेसमेंट यहाँ पे है और ये खत्म करके और डाउन साइड एक मूवमेंट देने वाला है। ऐसा मान लो, ऐसा किधर भी एक फिर सेकेंड एक बियरिश पुश फॉर्मेशन करने वाला है, ऐसा बड़ा एक बियरिश पुश फॉर्मेशन करने वाला है, ऐसा आपको लगा, तो आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। ये जो ग्रीन कैंडलस्टिक है इसके ऊपर आपको भरोसा नहीं हुआ, तो आप थोड़ा वेट किया। अभी देखो उसके बाद आपको कैसे अपॉर्चुनिटी मिला। फिर यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट हुआ, मान लो ये ग्रीन कैंडलस्टिक पे ये रिट्रेसमेंट हुआ, ये जो टोटल जो बियरिश पुश दे रहा था, तो उसके बाद ये रिट्रेसमेंट खत्म करके फिर डाउनसाइड मूवमेंट देने लगा, लेकिन ये मैक्सिमम ये लेवल तक आ पाया। उसके बाद इसका 50% अगर मार्क करोगे तो देखो ये 50% के ऊपर ये जो हैमर शेप का जो कैंडलस्टिक है ये ऊपर आके क्लोजिंग दिया। तो आप बिंदास निश्चिंत होके आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो और नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। देखो जो कैंडलस्टिक में मैं बता रहा हूँ कि ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला है, वही कैंडलस्टिक के ऊपर या नीचे प्राइस उस टाइम के लिए आया ही नहीं। मतलब आप अगर बाइंग या सेलिंग करते ट्रेंड रिवर्सल के हिसाब से तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा नहीं। अभी देखो ये पोजीशन पे देखो, तो यहाँ पे एक बुलिश मूवमेंट दिया, उसके बाद छोटा सा एक रिट्रेसमेंट किया, फिर एक बुलिश मूवमेंट देने का प्रयास किया। अभी एक फर्स्ट बुलिश पुश है, ये बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट यहाँ पे है, तो ये आपको सेकेंड एक बुलिश पुश दिया। अभी ये सेकेंड बुलिश पुश का जब 50% के नीचे ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया, तब क्या समझना है कि नहीं भाई एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन दे सकता है। तो ऐसे भी समझ पाओगे कि उस टाइम के लिए अभी प्राइस डायरेक्शन बदलने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर सक्सेसफुल डे ट्रेडर बनना चाहते हो, प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हो, तो फिर ये स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करो। ये प्राइस एक्शन को विजुअलाइज करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है। ओके, और ट्रेंड रिवर्सल समझने के लिए, साइडो जोन समझने के लिए मोटी मोटी किताब पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये प्रैक्टिकल फंडामेंटल है जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो, और अगर रूल बेस्ड ट्रेडिंग करोगे तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे इजीली। और ये चैनल पे ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ, तो देखते रहना। अगर स्टॉक मार्केट से कुछ पैसा उठाना है तो फिर ये चैनल पे देखो, कुछ वीडियोस देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो स्टॉक मार्केट में पैसा देके ही आप आओगे जेब खाली करके। ओके, तो चलो, हरे कृष्णा।